दोस्तों आपको याद होगा कल जब मैंने इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स पर चर्चा की थी तब कहा था कि इससे नेपाल के पेट में दर्द होने वाला है। अब मुझे क्या पता था, मैं कहूंगा और कुछ घंटों में पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। दरअसल दोस्तों इंडिया चाइना टॉक्स से पाकिस्तान से पहले नेपाल के कुछ बयान आ गए हैं। जी हाँ, नेपाल ने कह दिया कि इस प्रकार के बॉर्डर ट्रेड हम नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, इंडिया चाइना के बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो हमारी टेरिटरी से हो रहा है। अब दोस्तों हुआ यूं है कि भारत ने नेपाल को बड़े ही, अगर आप देखें तो वजन वाले शब्दों के साथ, कह सकते हैं थोड़े कड़क लहजे में नेपाल को जवाब दे दिया है। साफ साफ कह दिया जो तुम कह रहे हो ये कहीं से भी इसका ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन नहीं है। दशकों से जिस जगह की तुम बात कर रहे हो वहां से भारत और तिब्बत और उसके बाद चीन के साथ ट्रेड होता रहा है। तो तुम तो इसमें कहीं से पिक्चर में हो ही नहीं, तो क्यों जबरदस्ती फुटेज खा रहे हो। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, आप अगर देखें तो नेपाल से बयान आया जिसमें कहा इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड डील है वो लिपू लेक से हो रहा है, वो बिल्कुल गलत है क्योंकि ये नेपाली टेरिटरी है। और उसके साथ भारत सरकार ने तुरंत नेपाल के रिमार्क को स्लैम भी किया है। और क्या कहा है आपको मैं यहां पर बताऊंगा। दरअसल दोस्तों हुआ यूं, केपी शर्मा ओली की एक शरारत का ये नतीजा है। अगर आप देखें तो केपी शर्मा ओली ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए और जो प्रयास किया जिसके द्वारा हमेशा भारत और नेपाल के बीच में संबंध में कटुता हो जाए, कुछ वो जो उन्होंने किया है उसी का ये नतीजा है। नेपाल ने यूनिलैटरली अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया और उसके साथ लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपू लेक उसने अपने टेरिटरी में इंक्लूड करा दिया। नोइंग वेरी वेल ये टेरिटरी भारत की है, दशकों से रही है, लेकिन यूनिलैटरल ये चेंज हुआ। और उसके बाद वो कहता है कि भारत भी इसको माने, दुनिया भी माने। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आप किसी भी टेरिटरी को अपना लिख देंगे तो आपका थोड़ा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों नेपाल में एक एंगर, एक आक्रोश दिख रहा है, सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, चीन के भी खिलाफ। वो चीन को भी कह रहे हैं कि आप नेपाल की सोवरेनिटी के साथ खेल करेंगे यदि आप वहां से ट्रेड करेंगे, ये नेपाल की टेरिटरी है। खैर दोस्तों यहाँ पे केपी शर्मा ओली नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ये चीन भी जाएंगे और फिर भारत भी इनको जाना है। अब जहां जाएंगे तो बात इस पर जरूर करेंगे। तो यहाँ पे उनके लिए कुछ रिकमेंडेशन है, जब वो चीन जाएंगे तो सिर्फ काला पानी के ऊपर, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक के ऊपर बात मत कीजिएगा। आपके लिए एक लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे चीन ने आपके टेरिटरी को हथिया लिया है, जरा उन पे भी चर्चा करके आइएगा। खैर क्या पूरी कहानी है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आपके सभी समस्याओं का हमने यहाँ पे सोल्यूशन निकाला है। एज एन एस्पिरेंट आपके डेली लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, एज अ स्टूडेंट भी आता है, करियर रिलेटेड भी बहुत आते हैं। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए हम 23 अगस्त को शाम को 7:30 बजे कुछ बहुत बड़ा रिविलेशन लेकर के आए हैं। जी हाँ, 5 लाख तक का इनाम भी लाए हैं। तो आपको इसी चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे ही जुड़े रहना है। 23 अगस्त, तारीख याद कर लीजिए, शाम को 7:30 बजे आप सभी को हमारे साथ जुड़ जाना है। सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं नेपाल के पेट में दर्द हुआ क्यों। तो थोड़ा सा फ्लैशबैक जो मैंने वैसे कल ही आपको बताया था। 24th राउंड ऑफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग हुआ बॉर्डर को लेकर, बाउंड्री को लेकर इंडिया और चाइना के बीच में, जिसमें एक तरफ से एनएसए डोवाल साहब थे, दूसरी तरफ से वांगी साहब थे। और इन्होंने बहुत सारी चर्चा की। अगर आपको इस चर्चा पे जाना है तो कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसमें एक केंद्र बिंदु था कि भारत और चीन के बीच में वापस से ट्रेड होगा और इसके लिए 3 ट्रेडिशनल बॉर्डर ट्रेडिंग रूट्स। ट्रेडिशनल क्यों? क्योंकि चीन के पहले ये तिब्बत के साथ आज से नहीं, दशकों से कहना भी गलत होगा, मिलेनिया से वहां से ट्रेड हो रहा है। जी हाँ, लिपुलेक पास, शिपकीला पास, नाथुला पास, जरा देख लीजिए। शिपकीला, लिपुलेक और यहां आप देख रहे हैं नाथुला। तो यहां से जो ट्रेड मिलेनिया से तिब्बत के साथ हुआ है वहीं से अब चीन के साथ भी होता रहेगा। अब दोस्तों यहां पे हुआ यूं, केपी ओली ने एक शरारत कर दी थी। जो लिपू लेक आज इतना बड़ा नेपाल के लिए नासूर बन गया है, जैसा काठमांडू पोस्ट ने कहा कि पुराने घाव खोल दिए भारत चाइना के ट्रेड डील में। तो हुआ यूं था दोस्तों, 2020 में नेपाल ने यूनिलैटरली अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया था। और यहां पे आप देख रहे हैं दोस्तों, उत्तराखंड का ये जो इलाका है इसको उन्होंने नेपाल की टेरिटरी यूनिलैटरली डिक्लेयर करवा दी, ये पूरा का पूरा। और कहा कि ट्रीटी ऑफ सुगौली को अपने तरीके से इंटरप्रेट करके कुछ ऐसा बयान दे दिया कि अब काली रिवर कहां से ओरिजिनेट करती है, उसको क्या माना जाए, तो उसका पश्चिम क्या, पूर्व क्या। तो यूनिलैटरल इंटरप्रिटेशन करके इसको नेपाली टेरिटरी उन्होंने घोषित कर दी। पर्पस क्या था कि नेपाल और भारत के बीच में कभी संबंध मजबूत ना हो सके। जब भी दोनों में करीबी आने लगे तो ये वाला मुद्दा हमेशा रहेगा, क्योंकि कोई भी सरकार हो इसको बदलना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये मत भूलिए, ये बिल्कुल अभी हुआ है 2020 में, 18 जून 2020 को नेपाल ने यूनिलैटरल अपना पॉलिटिकल मैप अपडेट किया है। अब दोस्तों हुआ यूं, अब हम जरा आ जाते हैं मुद्दे पे।
तो जैसे ही इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर ट्रेड टॉक्स हुआ और उसमें बात हो गई कि हाँ लिपू लेक से भी ट्रेडिंग होगी, तो इसके बाद नेपाल का रिएक्शन आया। नेपाल के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उन्होंने एक नोट निकाला जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि देखिए लिम्पियाधुरा लिपू लेक काला पानी एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल नेपाली टेरिटरी है। अब दोस्तों सच तो यह है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर नेपाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नेपाली भाई बहन हमारे जो हैं, आपके लिए हमारे दिल में असीम प्रेम है। आप जानते होंगे, भारत भी आए तो आपने देखा होगा। लेकिन ये जो आपने टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया है, ये यूनिलैटरली किया है, 2020 में किया है, ये आप कभी भी ना भूलें। आगे जरा दोस्तों यहां पे देखें तो इसी पे नेपाल ने कहा कि ये सबको मालूम है, नेपाल सरकार ने कंसिस्टेंटली भारत सरकार को कहा है कि इन इलाकों में लिपू लेक, लिम्पियाधुरा, काला पानी, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी आप ना करें, ना तो रोड बनाए, ना बॉर्डर ट्रेडिंग का एक्सपेंशन करें। और ये फैक्ट है कि ये नेपाली टेरिटरी है। कब से साहब? 2020, क्योंकि आपकी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया अपने हिसाब से, इसलिए आप कल को वॉशिंगटन डीसी को भी कह लेंगे कि नेपाली टेरिटरी है तो थोड़ा ही आपका हो जाएगा। खैर दोस्तों, यहां पे उन्होंने कहा कि देखिए ये मैसेज हमने फ्रेंडली नेशन चाइना को भी कम्युनिकेट किया कि ये जो टेरिटरी है ये नेपाली टेरिटरी है, और इसी के अकॉर्डेंस में जो भारत के साथ क्लोज एंड फ्रेंडली रिलेशंस हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ नेपाल कमिटेड है कि भारत के साथ इस प्रकार के बाउंड्री इश्यूज भी हम रिजॉल्व करेंगे डिप्लोमेटिक तरीकों से, हिस्टोरिकल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स के आधार पर, फैक्ट मैप्स एंड एविडेंस के आधार पर। अब दोस्तों फैक्ट मैप एंड एविडेंस की बात करें तो वो टेरिटरी कहीं से भी नेपाल की वैसे नहीं है, और सबसे बड़ा हिस्ट्री ही होता है कि कौन वहां पर है और कौन वहां पे ट्रेड कर रहा है, तो वो तो मिलेनिया से भारत ने ही किया है। अब दोस्तों यहां पे नेपाल चाइना से भी बड़ा नाराज दिख रहा है। उन्होंने, अगर आप देखें तो पहले भी एक बार चाइना के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया था, जब 2015 में पीएम मोदी चाइना गए थे और दोनों के बीच में बायलैटरल बैठक हुई थी। तब भी अगर आप देखें तो भारत और चीन ने यह डिसाइड किया था कि दोनों के बीच में बायलैटरल ट्रेड लिपू लेक पास से होगा। तब भी नेपाल ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस किया था इंडिया को भी चाइना को भी अलग अलग नोट्स के सहारे कि ये टेरिटरी नेपाल की है, वहां से आप ट्रेड ना करें। अब दोस्तों हुआ यूं है, नेपाल में अब एक डिमांड उठ रहा है जो कि केपी शर्मा ओली की ही देन है। इस प्रकार से उन्होंने कटुता जो लोगों के मस्तिष्क में घोली है, उसका ये नतीजा है। नेपाल कह रहा है कि देखिए भाई, चाइना को ना नेपाल की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना होगा। ट्राई जंक्शन में बड़ा सेंसिटिव है, वहां पे आप भारत के साथ ट्रेड ना करें। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा फैसला यूनिलैटरली ले रहे हैं तो ये नेपाल की सोवरेनिटी पे अटैक है। दोस्तों ये पास्ट चाइना के एम्बेसडर जो नेपाल के रह चुके हैं, उनके ये बोल हैं। नेपाली एम्बेसडर टू चाइना जो रह चुके हैं, उनके ये बोल हैं। और उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ कंसल्ट करे चाइना, इससे पहले इस प्रकार का फैसला ले। यानी कि चाइना के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि वो लिपू लेक पास से ट्रेडिंग पॉइंट को वापस से ले ले। खैर चाइना कहां नेपाल का सुनने वाला है, क्योंकि रिश्ता कुछ वैसा है। खैर दोस्तों, इस पूरे मामले में भारत का रिएक्शन बड़ा क्लियर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन है रणधीर जायसवाल जी, उन्होंने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है जो कि कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा कि देखिए, जो नेपाल की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कमेंट्स दिए हैं उसको हमने नोट कर लिया है। जहां तक बात है बॉर्डर ट्रेड पे उनको जो दिक्कत है, वी हैव नोटेड दैट। हमारा पोजीशन बड़ा कंसिस्टेंट है, बड़ा क्लियर है। भारत और चीन के बीच में बॉर्डर ट्रेड लिपू लेक पास से 1954 से हो रहे हैं और ये दशकों से चल रहा है। हाँ, बीच में ये ट्रेड डिसरप्ट हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था और अन्य डेवलपमेंट्स हुए थे, गालवान क्लैश की जहां बात हो रही है। दोनों ही साइड्स ने लेकिन अब अग्री कर लिया, इसको रिज्यूम करेंगे। जहां तक बात है टेरिटोरियल क्लेम की जो नेपाल कर रहा है, हमारा पोजीशन बड़ा क्लियर है। ये क्लेम ना तो जस्टिफाइड है, ना ही ये किसी हिस्टोरिकल आधार पे बेस्ड है। ये यूनिलैटरल तरीके से नेपाल ने आर्टिफिशियल इनलार्जमेंट किया है अपने टेरिटरी का, जो कि टोटली अनएक्सेप्टेबल है, अनटेनेबल है। इंडिया, जहां तक बात है, नेपाल को यदि बॉर्डर इश्यूज पर चर्चा करनी है, रिजॉल्व करना है कुछ, तो हम उसके लिए जो भी है बाउंड्री इश्यूज पर डायलॉग और डिप्लोमेसी के सहारे सब कुछ बात करने को तैयार हैं। जहां तक बात है दोस्तों लिपू लेक पास की, चाइना के पहले भारत और तिब्बत के बीच में मिलेनियाज तक उसी के थ्रू ट्रेड भी हुआ है। खैर दोस्तों, हुआ यहाँ पे यह है कि अब आने वाले दिनों में केपी शर्मा ओली, कहीं ना कहीं उन्होंने ही जो जहर घोला है, अब वो स्वयं फंस रहे हैं, करे तो करे क्या। अब देखिए दोस्तों, वो चाइना भी जाने वाले हैं, एससीओ समिट उनको अटेंड करना है और उसके बाद भारत भी आना है 16 सितंबर को। तो ओली मोस्ट लाइकली ये टॉक्स उठाएंगे जरूर, इन सवालों पर चर्चा करेंगे जरूर। लेकिन यहाँ पे चाइना ने इंटरनेशनल बाउंड्री जो पुश की है नेपाल की, उस पर भी उनको चर्चा करनी चाहिए। ये वन साइडेड आप चर्चा ना करें कि केवल भारत के साथ आप बात कर रहे हैं, वो भी आर्टिफिशियली इनलार्ज करके 2020 में स्वयं अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदल के। ऐसे तो कल को आप बीजिंग भी ले सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे चाइना से जरूर बात कीजिएगा, क्योंकि
हो सकता है भारत की मीडिया को ना माने कि चाइना ने 36 हेक्टेयर नेपाल के लैंड को एनक्रोच कर लिया है। हो सकता है आप ये ना माने, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो ग्लोबली इसे मीडिया में भी कवर किया गया था। क्या बीबीसी, क्या न्यूयॉर्क टाइम्स? इस पर भी यकीन नहीं है तो ऑन ग्राउंड जाके देख लीजिए। मैं आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम दे देता हूँ। चाइना ने 150 मीटर से अपना बाउंड्री टुवर्ड्स नेपाल पुश किया। अब सोचिए इतना बड़ा बॉर्डर है, उसमें 150 मीटर यदि पुश होता है तो कितना बड़ा एरिया ऑफ लैंड चाइना ने हड़पा है। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम कुछ इस प्रकार हैं: डोलाका, गोरखा, दारचूला, हुमला। वैसे ही आप देखें तो रसुआ और अन्य डिस्ट्रिक्ट हैं, आप जाके ऑन ग्राउंड चेक कर सकते हैं। केस स्टडी भी है दोस्तों रुई विलेज। रुई विलेज नेपाल का एक ऐसा विलेज था जो कि जहां पे रहने वाले लोग अगर आप देखें तो नेपाली नागरिक हैं, नेपाल को टैक्स देते थे। ये नेपाली टेरिटरी का हिस्सा था, लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से चाइना ने इस इलाके को ऑक्यूपाई कर लिया और रुई विलेज को तिब्बत ऑटोनोमस रीजन का हिस्सा यानी चीन का हिस्सा बना दिया और नेपाल कुछ नहीं किया। कारण क्या है? केपी शर्मा ओली बड़े डरते हैं चाइना से। वो कैसे बात करेंगे इन मुद्दों पर, चाइना नाराज ना हो जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल की है, चाइना के द्वारा बैक्ड है, तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन एक हर नेपाली नागरिक को अपने प्रधानमंत्री से इनके ऊपर सवाल जरूर पूछना चाहिए। जहां तक बात है भारत और नेपाल के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट की, तो ये आर्टिफिशियल है, जो कि नेपाल ने जबरदस्ती क्रिएट किया है। 2020 में ये हुआ है, तो इसको आप कहीं से भी एक नॉर्म नहीं बना सकते। ये आपके द्वारा की गई एक शरारत है केपी शर्मा ओली के द्वारा। तो मेरे जितने भी नेपाली भाई बहन हैं, जरूर केपी शर्मा ओली से आप इस बारे में जरूर एक बार चर्चा कीजिएगा। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी बिगेस्ट रिवेलेशन है दोस्तों, 5 लाख तक का इनाम है अगर आप इसको लाइव देखेंगे। जी हाँ, तो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर ही हो रहा है, तो आप सब यहाँ पे रहें। 23 अगस्त शाम को 7:30 बजे होने वाला है। आपकी जो भी समस्याएं होती है एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट्स की, आप देखें तो पढ़ाई से रिलेटेड समस्या होती है, करियर रिलेटेड समस्या होती है, मन में डर होते हैं, सब कुछ यहाँ पर हम उस पर गहरे शोध के बाद आप तक ये ला रहे हैं इवेंट। तो आपके सारे प्रॉब्लम्स का यहाँ सोल्यूशन है। आप या आपके मित्रगण कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको जरूर बताइएगा। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए केवल 24,999 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों। इस कीमत पे आप किसी भी बैच में एनरोल हो सकते हैं। आप हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, सब कुछ आपके ऊपर है। आपको पूरी छूट दी जाती है, तो आप जाके जल्दी से जाएं, जाके सब्सक्राइब करें। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।